नमस्कार प्यारे बच्चों। जो आज का टॉपिक है वो है हाफ। हाफ का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं आधा। आप अपने डेली लाइफ में सुनते होंगे, हाफ प्लेट मोमो दे दो, हाफ प्लेट चाउमीन दे दो, आधा किलो जो है दाल दे दो, आधा किलो जो है चावल दे दो। ठीक, तो आधा ये जो है पूरा सेब मत दो। सर मम्मी मैं जो आधा ही रोटी खानी है, मम्मी मम्मी मुझे आधा ही सेब दो। तो क्या होता है आधा, आज हम इसको मैथ्स में सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल हरीश अठानी 541। तो जुड़े रहे मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भी इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं, हरीश अठानी 541 मेरे चैनल का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। आधा। आधा मतलब होता है किसी चीज के बराबर दो हिस्से करना। कोई भी चीज है उसके बराबर दो हिस्से करूंगा तो वो आधा कहलाता है। यानी हाफ्स आर द टू इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल। किसी भी होल का टू इक्वल पार्ट्स में जो है उसको जो है पार्टीशन करना, उसको डिवाइड करना, वो आधा कहलाता है। जैसे मेरे हाथ में जो है एक एप्पल है, ये सेब है। इस सेब के अगर मैं दो बराबर हिस्से कर दूं, ये एप्पल है, इसको मैं जो है चाकू से काट दूं और चाकू से काटने के बाद है इसको देखें तो ध्यान से आप देखेंगे कि इस एप्पल के बराबर दो हिस्से हो गए हैं। तो ये जो एप्पल है ये पहले ऐसा था और धीरे धीरे इसके जो है दो टुकड़े आपको कर दिए हैं। तो ये इसका ये वाला टुकड़ा इसका आधा टुकड़ा कहलाएगा, एप्पल कहलाएगा। ये आधा है, आधा, हाफ, हाफ ऑफ दिस एप्पल। यानी कोई भी एक चीज पूरी है उसका आधा ये होता है या ये वाला होता है। ये भी आधा टुकड़ा है, ये भी आधा टुकड़ा, यानी एक चीज होगी तो उसका आधा 1/2 होगा। ये आधी को बता रहा है ये एप्पल। ऐसे हम डेली लाइफ में आपको देखते हैं। जैसे मेरे पास ध्यान से देखेंगे कि ये दो दो पेड़ हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि ये दो चीजें हैं मेरे पास, ये दो चीजें, ये दो मनी प्लांट के पेड़ हैं। इन दो मनी प्लांट के पेड़ का अगर मुझे आधा आधा करना है, अगर एक आपको देना है एक मेरे को रखना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला आपको दे दूंगा, ये वाला मैं रख लूंगा। तो मैंने क्या करा, इनको आधा आधा कर दिया। यानी मेरे पास दो चीजें थी मनी प्लांट के, दो थे। अगर आप कहें कि सर आधा आप रख लो आधा मेरे को दे दो, तो आधा का मतलब मैं इसको बीच में से तोड़ूंगा नहीं। तो दो चीजों का आधा का मतलब दो का आधा होता है एक। यानी ये वाला आप व्हाइट वाला आप रख लीजिए, ब्राउन वाला मैं दीजिए, तो ये मेरा हो गया, ये वाला आपका हो गया। तो दो चीजों का आधा का मतलब दो चीजें हैं, आधा का मतलब दो का आधा होता है एक। ये मेरा, ये वाला मेरा, ये वाला आपका। तो इसी प्रकार जो है और भी देखेंगे। ये जो है आप मेरे पास ध्यान से देखेंगे तो ये चार चीजें हैं। आप ध्यान से देखने पर देखेंगे कि एक, दो और तीन और चार, ये चार चीजें हैं। आप देख सकते हैं, मैं तो इसको घुमाते हुए जा रहा हूँ। आपके पास जो है मेरे पास चार चीजें हैं। इन चार चीजों को अगर ध्यान से देखेंगे तो चार का आधा कितना होगा। जैसे क्वेश्चन आएगा चार चीजों का आधा कितना होता है, आपको दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं चार चीजें हैं। इन चार चीजों का आधा कितना होगा, तो आपको पता है एक दो तीन चार चीजें हैं, चार पौधे हैं। इन चार पौधों का आधा कितना हो जाएगा, दो और दो। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला, जैसे अगर आप लेना चाहिए तो ये वाला मैं लेना चाहूंगा, तो ये मैंने अलग रख दिया। फिर आप कहेंगे कि सर ये वाला मेरे को दे दी तो इसको मैं ले लूंगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो चार का आधा होता है वो दो दो होता है। यानी टू और टू को मिला के भी कितना बनेगा, फोर बनेगा। तो दो आपके दो मेरे। जैसे अगर क्रिकेट का मैच होता या किसी का भी मैच होता, बैडमिंटन खेल रहे हैं माना, तो बैडमिंटन में चार लोग हैं, तो आप क्या करते कि एक आपकी टीम में होता, एक मेरी टीम में होता, फिर एक आपकी टीम में होता और एक मेरी टीम में होता। इस प्रकार दो आपकी टीम में हो जाते, दो मेरी टीम में हो जाते। तो चार का आधा क्या हो जाता, दो आपके दो मेरे। तो इस प्रकार आपने ध्यान से देखा कि चार का आधा कितना होता है, दो। ऐसी आप एक बार और देखेंगे और समझेंगे आप इसको। तो जैसे ये चित्र है, मार्कर को देखेंगे तो ये मार्करों की संख्या आप गिन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। छह मार्कर आपके हाथ, मेरे हाथ में है छह मार्कर। तो इन छह मार्करों को अगर ध्यान से देखेंगे आप, ये छह मार्कर हैं। तो इन छह मार्करों का आधा, छह का आधा कितना होता है, तीन। ये वाला एक दो तीन चार पाँच छः है। तो छह में से जो है तीन आपके तीन मेरे, यानी तीन आपके तीन मेरे, तब छः हो जाएंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो थ्री आपके थ्री मेरे। तो इस प्रकार हमने देखा 6। ऐसी जो है हम ध्यान से देखेंगे और भी देखेंगे ध्यान से, मजेदार है। जैसे ये मेरे पास आपको देख रहे हैं, ये पोटैटो है, आलू है। तो ये आलू है एक दो तीन चार, चार आलू हैं। तो अगर आलू का बंटवारा हो, आधे आपके आलू हो आधे मेरे आलू हो, तो आप ध्यान से देखेंगे कि आधे आलू आपके होते आधे मेरे होते। तो ये देखने पर देखते कि ये वाला आपका हो जाता तो ये वाला मेरा हो जाता, ये आपकी टीम में होता तो ये मेरी टीम में होता। तो दो आलू मेरे हो जाते और दो आलू आपके हो जाते। तो चार का आधा कितना हो जाता है, दो हो जाता। तो इस प्रकार हम जो है बहुत सारी चीजों का जो है आधा करना सीखते हैं। तो हाफ का मतलब होता है किसी चीज के बराबर दो हिस्से करना। यानी हाफ आर द टू इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल नंबर। जैसे एप्पल था, इसके हमने दो टुकड़े कर दिए, आधा ये रहा आधा ये टुकड़ा रहा। आपको अभी दिखाया था मैंने। जैसे ये एप्पल था, पूरा था, इसको काटा हमने, तो ये आधा टुकड़ा ये रहा आधा टुकड़ा ये रहा। इसी प्रकार चार मार्कर थे, ये चार मार्कर थे। तो चार मार्कर में दो इसके चार हो गए। ऐसी जो है दो पतंग थे, तो दो पतंग में से एक पतंग आपका, एक पतंग, यानी दो में 1 + 1।
ऐसी 6 बॉल हैं तो 3 बॉल आपके 3 बॉल मेरे। आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे एक सर्कल है, एक बार और समझा देता हूँ। ये सर्कल पूरा है, इसका आधा का मतलब इसको मैं जो है बीचों बीच इससे टुकड़ा कर दूंगा, तो ये जो है यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है मेरा हो जाएगा, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ। ये वाला हिस्सा मेरा और ये वाला हिस्सा आपका। तो इस सर्कल का जो हो जाएगा वो इतना जो है आधा आधा, तो आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये। और भी जो है आप ध्यान से एक बार आपको और बता देता हूँ। जैसे माना कोई एक चीज है, ये आप ध्यान से देखेंगे, ये मैंने जो है एक चीज ली, कॉपी का पन्ना लिया, इसके जो आधे आधे हिस्से हैं, आप ध्यान से देखेंगे, इसके मैंने ये पन्ना था, इस पन्ने के भी जो है आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा है, यानी आधा टुकड़ा ये बता रहा है इसको, और आधा टुकड़ा ये इसका ये बता रहा है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो जो है ये आधा आधा हिस्सा ये रहा, पीछे पक नहीं रहा है, आप समझ सकते हो। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले टुकड़े के हमने कितने हिस्से कर दिए? 2। तो आधा हिस्सा ये रहा, आधा हिस्सा रहा, तो एक चीज के हमने 2 हिस्से कर दिए। तो इस प्रकार आधा बताता है। होप आपको जो है समझ में आया होगा कि आधा किसे कहते हैं। बाकी आगे को देखते रहेंगे इसी वीडियो में, तो आपको और भी समझ में आएगा। आधा चलो हाँ जोर से। तो 8 का आधा कितना हो गया? 4। स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं और भी आगे। इससे पहले हम जान चुके कि हाफ क्या होता है, तो अब इसके हाफ से रिलेटेड और भी जो है क्वेश्चन वैरायटी के हम आगे भी देखते रहेंगे और अभी भी देख रहे हैं, तो जुड़े रहे वीडियो में। कलर 1/2 ऑफ ई शिप्स, आधे भाग में रंग भरना है आपको। ये इस वीडियो के आधे भाग, जहां आगे ये चित्र दिया है कलर 1/2 ऑफ ई शिप्स, तो जो आधा भाग है उस आधे भाग पर आपको जो है कलर भरना है। तो जैसे ये आपके पास जो है कोई रोटी है और इसका आधा भाग पर आपको कलर भरना है, तो आप इसका पहले जो है आधा भाग, आप इसका आधा भाग जो है ऐसे भी कर सकते हैं, और इसके आधे भाग पर कलर ये हो गया, इसका आधा भाग कलर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके आधे भाग पर क्या हो गया? कलर। तो ये चित्र था इसके आधा भाग। इसी आधे भाग को हम जो है, जरूरी नहीं है इसको हम जो है आधा भाग यहाँ से भी कर सकते थे, तो ऐसे भी आप जो है कोई भी करते हुए इसके आधे भाग को हम क्या करना है? कलर करना था। तो आपने ध्यान से देखा, ये जैसे कोई चित्र है, इस चित्र का आधा भाग कितने तरीके से हो सकता था, तो अगर आप ऐसे चाहें तो इसके आधे भाग पर ऐसे कलर कर दीजिए। हमें आधे भाग पर रंग भरना है। इसी प्रकार ये आपके पास जो है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल चॉकलेट जैसा है, इस चॉकलेट के जो है 2 बराबर हिस्से कर देना है और आधे भाग पर कलर कर देना है। अब आपकी मर्जी, या तो इस पर करिए या इस पर करिए, तो मैं इस वाले पर कर दे रहा हूँ इस बार। तो ये भी इसके आधे भाग पर कलर हो गया। आपने भी जो है अपनी कॉपी में ऐसे कलर करना है। फिर अगला देखेंगे, ये आपके पास एक समोसा जैसा ट्रायंगल है, ये इस समोसे ट्रायंगल में जो है इसके आधे भाग पर कलर करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसके आधे भाग को आप कलर कर सकते हो। ये ऐसे आधा भाग कर देना है और इस आधे भाग पर एक और क्या है कर देना है कलर। सेम इसी तरह ये आपके पास जो है चित्र है, इसके आधे भाग पर जो है हम आप आधे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो ये इसके आधे भाग पर कलर हो गया। तो हमें जो है आधे भाग पर रंग भरना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार आपने जो है इसके आधे भाग को क्या भर दिया? रंग भर दिया। ऐसे ये हार्ट है, इसके हार्ट के जो है बीचों बीच जो है 2 हिस्से किए। आधा का मतलब होता है किसी चीज के 2 हिस्से करना, तो ये चीज थी उसके हमने बराबर 2 हिस्से कर दिए, और किसी भी एक भाग पर जो है आप जो है ऐसे करके कलर कर सकते हो। तो हमारा आधे भाग में क्या बनना था? रंग। तो और ऐसे ये जो है पेंटागोन है, इस पेंटागोन का भी जो है आप आधा करेंगे, और आधा करने के बाद जो है कोई भी हिस्से पे, एक हिस्से पे जो है आप रंग भर सकते हैं। इसका एक भाग जो है 1/2 को शो कर रहा होगा, 1/2 को शो कर रहा होगा, और ये है होल, और ये इसका जो आधा भाग है, आधा भाग मतलब इतना हिस्सा बता रहा है आधा, ये इसको आधा भाग है। तो आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि आधे भाग पर कैसे रंग भरा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब। सर्कल 1/2 ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको जो है सर्कल करना है 1/2 ऑफ द ऑब्जेक्ट। 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी आधे भाग पर आपको जो है गोला करना है, आधे भाग को छांटना है, या आधे भाग पर आप जो है गोला सर्कल बना सकते हो, वृत्त बना सकते हो। तो आपको आसानी से देखेंगे सर्कल 1/2 ऑफ द ऑब्जेक्ट। 1/2 का मतलब होता है कोई चीज है उसके बराबर 2 हिस्से करना और उसमें से एक हिस्सा लेना, तो ये हिस्सा जो होता है 1/2 होता है। या जैसे आपके पास 2 चीजें थी, ये आपके पास 2 चीजें हैं, इनमें से एक आपने ले ली, तो ये इसका 1/2 बताता है। यानी आपके पास जितनी भी चीजें होती हैं उसका आधा आप ले लेंगे तो वो 1/2 यानी हाफ को बताएगा।
आपको जो है आधे भाग को गोला करना है। आप पहले सबसे पहले देखेंगे कि आप आधा गिनेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपके पास जो है 12 मैंगो है, तो आपको जो है आधे ही मैंगो लेने हैं। तो 12 का आधा आपको पता है 6, यानी आपको जो है आधे भाग को ही गोला करना है। यानी आप ध्यान से देखेंगे तो 6 ही मैंगो को लेना है, 12 का आधा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि 12 में से 6 को ही गोला कैसे करेंगे, तो देखेंगे अगर ये आपका है तो ये मेरा है, 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 ये आपका है तो ये मेरा है। अब ध्यान से देखेंगे आपके वाले कितने हैं, तो टिक वाले आपके थे 1 2 3 4 5 6। तो आपके कितने आपके आए, तो 6। यानी आपको आधे भाग को गोले भरने हैं। तो 12 का आधा कितना होता है, 6। तो आपको पता चल गया कि 6 मैंगो जो है आपके हैं और आपको अपने 6 ले जाने हैं। कोई भी 6 आप ले जा सकते हो। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 6 एप्पल, 1 2 3 4 5 6। तो 6 एप्पल को आपने जो है, कोई भी 6 एप्पल आपके हैं तो ये 6 एप्पल को आपने गोले बना दिए। तो आपको जैसे ही पता चला कि 12 का आधा 6 होता है, तो आपने 6 गोलों को बना दिए। ये ऊपर के 6 आपके, नीचे के 6 मेरे। इसी प्रकार जो है आगे ट्राई करते हैं। ये पतंग है, इसके आधे भाग को गोले करने हैं। तो पहले आप पतंग गिन लेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6। आपके पास 6 पतंग हैं, तो 6 पतंग का आधा होता है 3। 6 का आधा कितना होता है, 3। तो 6 का आधा हो जाएगा 3। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ट्राई कर लेते हैं। ये वाला आपका तो ये वाला मेरा, ये वाला आपका तो ये वाला मेरा, ये वाला आपका तो ये वाला मेरा। तो आपके पास कितने जो है काइट आए, तो आपके पास 3 काइट जो है आपके पास थे, 3 मेरे पास थे। तो हमें आधे भाग पर 6 का जो आधा होता है, 6 का 1/2 जो होता है 3 होता है। तो मेरे पास केवल 3 जो है, 3 भाग को मैंने ये जो है सर्कल कर दिया। तो ये रहे मेरे। इसी प्रकार आप ध्यान से आगे से देखेंगे तो यहाँ पर रेड है, चूहे हैं 1 2 3 4। 4 चूहे आपके पास हैं और 4 चूहे में से जो है इसका आधा करना है। आधे का मतलब उसको जो है काटना नहीं है चूहे को। तो 4 चूहों का आधा क्या होगा, 2 आपके पास 2 मेरे पास। तो 4 का आधा कितना होता है, 2। तो सर्कल कितने कलर्स में होगा, 2। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि 1 तेरा 1 मेरा, 1 तेरा 1 मेरा। तो आप ट्राई करेंगे ये आपका तो ये मेरा, ये आपका तो ये मेरा। तो आपके पास कितने रुपए आए या कितने चूहे आए, तो आपके पास 2 चूहे आए। तो ये आपने ध्यान से देखा, सर्कल कर दिया। तो 4 का जो आधा होता है वो 2 होता है। तो जो 4 पूरे थे, 4 का जो हाफ होगा यानी आधा होगा, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमने यहाँ पर काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हाफ ऑफ 12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6, 6 जो होगा, 6 का जो आधा होगा, आपके पास 6 काइट थे तो आप में 6 में से आपने कितना लिया, 3 लिया आपने, 1 2 3। इसी प्रकार जो है ये आदमी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो 8 का आधा क्वेश्चन आएगा। 8 का आधा या हाफ क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ 8। तो 8 को आप फिर वही ट्राई करेंगे, ये आपका ये मेरा, ये आपका दोस्त ये मेरा दोस्त, ये आपका दोस्त ये मेरा दोस्त, ये आपका दोस्त ये मेरा दोस्त। तो आपने देखा आपके दोस्त कितने हैं, 1 2 3 4। ये भी कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 आपके दोस्त, 4 मेरे दोस्त। तो 4 4 जा 8। तो 4 आपके भी, 4 मेरे भी, 4 4 जा 8। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार आप जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हाफ। तो हाफ मतलब होता है आधा। आपको बता चुका हूं, हाफ मतलब कोई भी चीज होगा उसके जो है 2 हिस्से करना, और कोई भी चीज होगा तो उसको बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांटना, हाफ कहलाता है। तो हाफ आर द 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल। कोई भी होल नंबर होगा, होल चीज होगी, उस होल का जो है 2 पार्ट्स में जो है इक्वल इक्वल पार्ट्स में उनको जो है डिवाइड करना, वो हाफ कहलाता है, आधा कहलाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये आपके पास ये प्लेट है, इस प्लेट में आपके पास जैसे 4 मोमो हैं। समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि एक प्लेट है, उसमें हाफ प्लेट मोमो है, इसमें आप उस मोमो में देखेंगे कि उस प्लेट में आपके पास जो है 4 मोमो है। तो हाफ ऑफ 4 मतलब 4 का आधा कितना होगा, तो 4 का आधा हाफ ऑफ 4 यानी 4 का आधा कितना होगा, अगर आप देखेंगे तो 4 का आधा होता है 2। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे आपके पास ये 4 चीजें हैं, आप ध्यान से देखेंगे ये आपके पास 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। इन 4 चीजों का जो आधा होगा, तो ये आधा ये हो जाएगा, 2 इस साइड 2 इस साइड, ये आधा बताएगा यानी 2। तो 4 का आधा कितना आ गया, 2। हाफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ऐसे जो है आपके पास एक प्लेट है, उस प्लेट में जो आपके पास जो समोसे हैं, उस समोसे में 6 आपके पास। आप जो है ये प्लेट है, इसमें ट्राइंगल को हम समोसे से इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6। तो हाफ ऑफ 6 का आधा कितना होगा, तो आपके पास अगर कोई चीज 6 चीजें हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इन 6 चीजों का आधा क्या होगा, तो 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको जो है चित्र से भी समझ सकते हैं। जैसे आपके पास जो है ये 6 चीजें हैं,
ये 6 चीजें आपकी इंडिकेट कर रही हैं। तो 6 का जो आधा हो जाएगा, 3 इस साइड हो जाएंगे, 3 इस साइड, 6 ये पूरा होल है। होल नंबर को 2 इक्वल पार्ट में बांट देना हाफ कहलाता है। अर्थात 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, तो 3 2 जा 6, यानी अगर हम 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तब भी जो है हाफ आ जाता है। हाफ निकालने के लिए आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करके भी हाफ निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो है हाफ ऑफ 2, कोई भी 2 चीजें हैं आपके पास, उन 2 चीजों का जो हाफ होगा क्या होगा। तो आपको पता है जैसे मेरे पास 2 आलू हैं, आप ध्यान से देखेंगे मेरे पास 2 आलू हैं, इन 2 आलू में से एक आलू मेरा हो गया, एक आलू किसी और का हो गया, तो 2 का जो आधा होगा वो एक आलू हो जाएगा। तो 2 का जो हाफ ऑफ 2 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आपने इसको जो है बता दिया कि 2 का आधा क्या होता है। तो हाफ जो होता है किसी भी नंबर का 2 बराबर हिस्सों में टुकड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको हाफ ऑफ 18 निकालना है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे उनका जो है नंबर भी बड़ा होता जाएगा। तो आप ध्यान से देखना, आप हाफ ऑफ 18 कितना होता है, 18 का आधा। तो 18 का जो हाफ करेंगे तो कितना होगा, आपको पता है मौखिक 18 का आधा 8 होता है। तो आपको 2 मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने के, 2 आसान तरीके। आधा मतलब होता है 2 से भाग देना। किसी भी संख्या का अगर आधा निकालना है तो आप अगर उसको 2 से भाग दे देंगे तो आसानी से उसका आधा निकल जाएगा। तो आपके पास 2 तरीके हैं कि 18 को जो है 18 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। बट्टे मतलब होता है, अपॉन मतलब होता है डिवाइड, और 2 से। तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी संख्या का आधा मतलब किसी चीज के 2 टुकड़े करना, तो उसको आधे को हम भिन्न में 1/2 भी कहते हैं। 2 से भाग दे देंगे 18 को, तो आपको पता है 2 9 जा 18। तो आसानी से पता चल गया आंसर क्या आ गया, 9। हाफ ऑफ 18 जो होता है 9 होता है। तो ये पहला तरीका था आपको आधा निकालने का। दूसरा तरीका, अगर आपको ये तरीका डिवाइड करने का तरीका अगर अच्छा न लगे तो फास्ट है तो इससे भी हो जाएगा। अगर और भी जल्दी करना है तो आप सबसे पहले जो 18 है, 18 के जो है 2 टुकड़े कर दीजिए। 18 के ऐसे टुकड़े कर दे जिसको जो है आप आसानी होती है, तो 10 वाले टुकड़े कर दीजिए। 10 20 30 40 50, यानी 10 के टेबल में अगर आप जो है इनको डिवाइड करेंगे, इनको जो है टुकड़े तोड़ देंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 18 को मैं लिख सकता हूं 10 और 8, 10 प्लस 8 18 ही होता है। तो हमने इसको 18 को लिखने का तरीका जो है 10 और 8। इससे क्या होता है, जब भी हम 10 के उसमें जोड़ते हैं या घटाते हैं या भागा करते हैं जल्दी हो जाता है। तो 18 रुपए का मतलब उसमें 10 का नोट और 8 रुपए जो है खुले पैसे। और आपको पता है 10 का आधा आपको आसानी से पता होता है, 10 अंगुली है तो इसका जो आधा हो जाएगा 5। तो इसका आधा आ गया 5, और आपको पता है 8 जो है नंबर छोटी है और 8 का आधा होता है 4। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 + 4 जो है वो आ जाएगा 9। तो आसानी से आपने बता दिया कि हाफ ऑफ 18 कितना होता है, 9। आपने क्या किया, एक तो भाग तरीके से देखा, आप ऐसे भी कर सकते हो, या 18 को 10 और 8 के टुकड़ों में तोड़ा, 10 का आधा 5 और 8 का आधा 4, इन दोनों को जोड़ दिया तो आंसर। इसी प्रकार हाफ ऑफ 42 है, 42 का जो है आपको आधा निकालना है। आधा मतलब होता है 2 बराबर हिस्से करना। अगर आपके पास 42 टॉफी है, 42 लौकी है, 42 कद्दू है, तो आधे आपने किसी और को दे दिए, आधे आपने किसी और को दे दिए, तो कितने दिए। या आपके पास 42 रुपए हैं, उनको 2 लोगों में बांटना है तो कितने कितने मिलेंगे। तो मैंने बताया था आधा मतलब होता है 2 से भाग दे देना। तो आप 2 से भाग दे सकते हैं 42 को। आपको डिवाइड करना आता है, 2 2 जा 4, 4 में से 4 कट गया, 2 आया, 2 1 जा 2। तो आसानी से आपने बता दिया कि 42 का आधा कितना आता है, 21। अगर फिर भी आपको जो है दूसरा तरीका भी सीखना है तो मैंने बताया था जो 42 है इसको जो है 10 वाले टेबल में तोड़ दीजिए। तो हम 42 को लिख सकते हैं 40 + 2। 40 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 40 का आधा हमको पता है, 40 का आधा कितना होता है 20। क्योंकि 10 20 30 40 इनका आधा करना सरल होता है। जैसे 10 का आधा 5, 20 का आधा जो है 10, 30 का आधा 15, 40 का आधा 20, 50 का आधा 25, 60 का आधा जो है, इस टाइप से आपको आधा करना सरल होता है। तो 42 को तोड़ दिया मैंने 40 और 2 में, क्योंकि आपको पता है 40 और 2 मिला के 42 बनता है। और आप आसानी से जानते हैं कि 40 का आधा होता है 20 और 2 का आधा होता है 1। तो 2 20 और 1 21 जो है आंसर आ गया। तो 42 का आंसर यहाँ से भी 21, वहाँ से भी 21। तो आपके पास 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप डिवाइड कर दीजिए या जो है आप जो है इसको ऐसे जो है ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा जो है आप देखेंगे तो हाफ ऑफ 212 निकालना है। आप इसको जो है नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। तो मैं ये वाला क्वेश्चन जो है मिटा दे रहा हूँ, तो इसको दोबारा इसको आपने नोट कर दिया होगा। तो हाफ और 212 लिखना है, तो 212 का हाफ कितना होगा। तो मैंने बताया था किसी भी संख्या का हाफ निकालने के लिए आप 2 से जो है डिवाइड कर देंगे। तो 2 से उस नंबर को डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर इसको पूरा मिटा देता हूँ, आपने इसको नोट कर दिया था। हाफ और 212 है तो 2 से 212 को भाग दे दीजिए। अब आपको टेबल देना आता है, 2 1 जा 2, ये कट गया, ऊपर से 1 आएगा, 1 में नहीं जाता तो ये 0 बार आएगा, ऊपर से जो है 2 0 0 और 1, ऊपर से 2 उतर जाएगा, 2 6 12। तो आपको आसानी से बता दिया, इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 106।
तो 212 का जो आधा आ गया 106। दूसरा तरीका इसको जो करने का है, अभी बताया था आपको कि 212 को ऐसे टुकड़ों में तोड़िए जिससे कि जो है आसानी हो। तो हम 212 को कैसे तोड़ सकते हैं? 200 प्लस 10 धन 2। तो इसको मैं तोड़ दूंगा 200 प्लस 10 धन 2, यानी मैंने इसका विस्तारित रूप कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख दिया। तो 200 का आधा आपको पता है, 200 का आधा कितना होता है? 100। 10 का आधा कितना होता है? 5। 2 का आधा होता है 1। तो अब इनको जोड़ देंगे तो 100 प्लस 5 प्लस 1, तो 100 प्लस 5 1 प्लस आ गया 106। तो यहाँ से 106 आया था, यहाँ से 106। तो 212 को 200 प्लस 10 प्लस 2 में तोड़ा। 212 को हम 210 धन 2 भी तोड़ सकते थे, तो 210 का फिर 105 हो जाता। तो हमने इसको 200 में तोड़ा, फिर 10 में तोड़ा, फिर 2 में तोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में। 200 का आधा 100, 10 का आधा 5, 2 का आधा 1, तो आंसर आ गया 106। इस प्रकार हमने जो है 212 का आधा निकालना सीखा।